गाजियाबाद में वो पूरा मोहल्ला है, वाल्मीकि बस्ती है, आज भी वो लोग बौद्ध है। और जब उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई तब भी 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई और उस समय भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे। आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे कि संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे और उन्होंने कहा था कि राजरत्न अंबेडकर बाबा साहब के परपोता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो बीजेपी के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज उस समय आप मेरे समर्थन में उतर रहे थे, तो आज आम आदमी पार्टी का एक भी नेता राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहा? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस 22 प्रतिज्ञा के लिए आप मेरा समर्थन करते हो, उसी 22 प्रतिज्ञा के लिए आप अपने ही मंत्री का समर्थन क्यों नहीं करते? तो ये मेरा सवाल है। और मैं एक राजेंद्र पाल गौतम जी से ये कहना चाहूंगा कि आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपको नहीं थी। अगर उनको इस्तीफा लेना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके इस्तीफा की मांग करे, तब जाकर हम देश के लोगों को बता सकते हैं कि ये कैसा दोगला आदमी है, दोगले चरित्र के लोग हैं जो बाबा साहब के पौत्र को 22 प्रतिज्ञा देने के लिए समर्थन करते हैं और अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। तो ये हम लोग साबित कर सकते थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है राजेंद्र पाल गौतम जी ने गवा दी है। इसके माध्यम से देश भर के लोगों को पता चल जाता कि जो लोग फोटो लगाकर बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन चलाने का काम बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके सपनों का भारत हम बना रहे हैं, तो हम उनका कैरेक्टर लोगों के सामने लाने में यशस्वी हो जाते, सफल हो जाते। कि ये जो केजरीवाल है, हमें भी पता है ये आरएसएस की तीसरी पार्टी है और इसलिए इसको एक्सपोज करने का अगर मौका हमें मिल रहा है तो हमको वो हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। तो ये पता चल जाता कि केजरीवाल ये 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर, अगर आप जय श्री कृष्ण कहते हो तो हम लोग कुछ को कह रहे हैं, उस पर नहीं कह रहे। आप जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री राम कहो, आप आपके चुनाव जीतने के बाद मंदिरों में जाते हो, हम उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करते। तो आप हमारे बौद्ध परंपरा के ऊपर किस तरह से टिप्पणी कर रहे हो? और इसलिए इन्होंने हमारे खिलाफ बीजेपी के वक्ताओं ने, बीजेपी के लोगों ने और ये मोदी मीडिया ने, मोदी के चैनलों ने बौद्धों के खिलाफ देश भर में इन्होंने हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया है। हम हिंदू लोगों से कभी हम किसी भगवानों को गाली देने का काम हमारे मन से नहीं होता है। एक बार 22 प्रतिज्ञा हमने दोहराई तो किसी देवी देवता का नाम हमारे मन से कभी नहीं लिया जाता। हम हिंदुओं का और उनके फेथ का हम रिस्पेक्ट करते हैं। भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। अगर हम हिंदुओं के रीति रिवाज को, इसको अगर हम उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनों को, क्रिश्चियनों को भी हमारे बुद्धिस्ट कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बुद्धिस्ट कल्चर में हिंदू देवी देवता नहीं होते और इसलिए हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम किसी और को नहीं कह रहे कि तुम मत अपनाओ। हम जो लोग बौद्ध हो रहे हैं हम नहीं अपनाते हैं, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। यही एक बौद्ध की पहचान होती है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध बनाया है वो उसकी पहचान है। तो इसलिए देश के अलग अलग जाति धर्म के लोगों को हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे में ये होता है। आप कल कहोगे कि मुसलमानों में खतना होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि ब्राह्मणों का मुंज होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग धर्मों की जो रीति रिवाज है वैसे ही बौद्धों का रीति रिवाज है 22 प्रतिज्ञा। और ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लागू होने के बाद दी हुई है। ये संविधान लागू होने की घटना नहीं है, संविधान लागू होने के बाद की घटना है। और इसलिए इस चीज को लेकर हम लोग कानूनी प्रक्रिया करेंगे। जिन लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर ये चलाया है, इन सब लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बौद्धों के विषय में, बौद्धों के बारे में देश के लोगों के दिलों में इन्होंने जहर फैला है। तो ये पहला काम हम लोग करेंगे। दूसरा काम कि एक राजेंद्र पाल गौतम एज ए इंडिविजुअल हमारे स्टेज पर थे, कहीं पर भी उनका उल्लेख सामाजिक न्याय मंत्री, किसी पार्टी के मंत्री के कैटेगरी में वो नहीं थे। और आज देखिए, मुझे आज भी पता है मनीषा वाल्मीकि के साथ जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और उसको देखकर उसके बाद पिछले 14 अक्टूबर 2018 या 20 को वाल्मीकि समाज के लोगों ने, पूरी की पूरी बस्ती ने बौद्ध धर्म अपनाया था।
और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में हमने ही उनको 22 प्रतिज्ञा दी थी। गाजियाबाद में वो पूरा मोहल्ला है, वाल्मीकि बस्ती है, आज भी वो लोग बौद्ध है। और जब उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई तब भी 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई और उस समय भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे। आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे कि संजय सिंह मेरे समर्थन में उतरे थे और उन्होंने कहा था कि राजरत्न अंबेडकर बाबा साहब के परपोता, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो बीजेपी के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज उस समय आप मेरे समर्थन में उतर रहे थे, तो आज आम आदमी पार्टी का एक भी नेता राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहा? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जिस 22 प्रतिज्ञा के लिए आप मेरा समर्थन करते हो, उसी 22 प्रतिज्ञा के लिए आप अपने ही मंत्री का समर्थन क्यों नहीं करते? तो ये मेरा सवाल है। और मैं एक राजेंद्र पाल गौतम जी से ये कहना चाहूंगा कि आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपको नहीं थी। अगर उनको इस्तीफा लेना है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके इस्तीफा की मांग करे, तब जाकर हम देश के लोगों को बता सकते हैं कि ये कैसा दोगला आदमी है, दोगले चरित्र के लोग हैं जो बाबा साहब के पौत्र को 22 प्रतिज्ञा देने के लिए समर्थन करते हैं और अपने ही मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। तो ये हम लोग साबित कर सकते थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है राजेंद्र पाल गौतम जी ने गवा दी है। इसके माध्यम से देश भर के लोगों को पता चल जाता कि जो लोग फोटो लगाकर बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन चलाने का काम बता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके सपनों का भारत हम बना रहे हैं, तो हम उनका कैरेक्टर लोगों के सामने लाने में यशस्वी हो जाते, सफल हो जाते। आज वो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से नाटक यहां पर दिल्ली में चला रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि बड़े बड़े नाटक यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है। ये नाटक चलाने के बजाय बाबा साहब के विचारों को अगर जो आदमी आगे लेकर जा रहा है उसका भी समर्थन कर दिए तो भी बहुत हो जाता है। तो इसलिए ये मैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी से यही आह्वान करना चाहता था, क्योंकि मैंने वहां से भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार उनको संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी घिरे हुए थे सभी लोगों से, तो मेरी बात नहीं हो पाई। वरना यही हम कहना चाहते थे कि ये जो केजरीवाल है, हमें भी पता है ये आरएसएस की तीसरी पार्टी है और इसलिए इसको एक्सपोज करने का अगर मौका हमें मिल रहा है तो हमको वो हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। तो ये पता चल जाता कि केजरीवाल ये 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर, अगर आप जय श्री कृष्ण कहते हो तो हम लोग कुछ को कह रहे हैं, उस पर नहीं कह रहे। आप जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री राम कहो, आप आपके चुनाव जीतने के बाद मंदिरों में जाते हो, हम उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करते, तो आप हमारे बौद्ध परंपरा के ऊपर किस तरह से टिप्पणी कर रहे हो? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक मौका था जो हम लोगों ने गवा दिया है। लेकिन फिर भी देश के लोगों को यही देखिए, ना राजरत्न अंबेडकर बड़ा है, ना राजेंद्र पाल गौतम बड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर जी की मिशन को जो आगे लेकर जाएंगे हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोगों को इसका पॉलिटिकाइजेशन नहीं होना देना चाहिए। लोग भ्रमित होकर कल को फिर राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में ही कंटिन्यू रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को भी आम आदमी पार्टी में चले जाना चाहिए। ऐसा कतई नहीं करना। राजेंद्र पाल गौतम जी इस समाज के एक व्यक्ति है, नेता है, इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। लेकिन उनके पॉलिटिकल पार्टी को हम कतई सपोर्ट नहीं करेंगे और कतई हम इस पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को भी हम लोग कहेंगे कि कभी इसका झंडा भी इसका नहीं उठाना है। और इसका निषेध तो हम करते ही हैं। आम आदमी पार्टी का पूरे देश और विदेशों में इसका ये निषेध शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के कई सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज दिया है कि आप हमारा मैसेज राजेंद्र पाल गौतम जी तक पहुंचाइए, और वो मैसेज ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी, आपने आपके मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, आपने किया है, पूरा विदेश आप लोगों के साथ खड़ा है। और उन्होंने मैसेज दिया है कि इसी के साथ साथ सामान्य सदस्यता का भी आपको त्याग करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी के आड़ में ये किस तरह से अंबेडकर विरोधी काम कर रहे हैं। तो ये आज इस जो कंट्रोवर्सी हुई इसमें, तो मैं ये कहना चाहता हूं, यही कंट्रोवर्सी आपको महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती? क्या आपकी भावनाओं को आहत सिर्फ दिल्ली के इस अंबेडकर मैदान से ही होती है? क्या आपकी भावनाओं को आहत देवेंद्र फडणवीस जब अपने स्पीच में कहता है कि हमें 22 प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए,
ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री एक लीगल पोस्ट पर, एक सैंक्शन पोस्ट पर रहकर वो अगर ये बात कह रहा है, तो आप देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि वो भी 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन कर रहा है और वो कह रहा है कि 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस 22 प्रतिज्ञा के शिलालेख को नमन करते हैं, तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? तो ये कहीं ना कहीं लोगों को, भारत के लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये बौद्धों के खिलाफ इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये आज की हुई कोई प्रतिज्ञा नहीं है, 1956 से चली आ रही है और भारत सरकार ने इस प्रतिज्ञाओं को, अगर इसके खिलाफ इनका कुछ नारा होता है, अगर इनको ऑब्जेक्शनेबल होती, तो भारत सरकार इसको छापती नहीं। भारत सरकार की किताबों में ये बुक राइटिंग एंड स्पीचेस में छपी हुई है। तो इसका मतलब ये अप्रूव्ड है और इसलिए हम वो कह रहे हैं। और कई हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया है कि कोई एडिशन नहीं है, डिलीशन नहीं है। तो यही मैं मेरे हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है जिसमें किसी देवी देवताओं का अपमान हमने नहीं किया है। सिर्फ बौद्ध बनने की ये प्रक्रिया है। बौद्ध जो हो जाता है उसको जो रीति रिवाज वो पहले से फॉलो कर रहा था वो छोड़ने ही पड़ते हैं, तब जाकर आप बौद्ध बनते हो। क्योंकि बौद्ध धर्म में ना भगवान होता है, ना परमात्मा होता है, ना आत्मा होता है, ना पुनर्जन्म होता है। तो यही 5 प्रतिज्ञा है और उसके बाद की प्रतिज्ञा आप बताने का काम करो, जो बौद्ध धर्म के बारे में है कि मैं कैसा आचरण करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ये तो देश के लिए अच्छी प्रतिज्ञा है। देश आज इससे जूझ रहा है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले ये 22 प्रतिज्ञा इस देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, ताकि वो मंच से खड़ा होकर कह सके कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये 22 प्रतिज्ञा तो प्रधानमंत्री को पहले लेनी चाहिए मुझे।